वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक लोमड़ी और एक सारस बहुत अच्छे मित्र थे। तो दोनों ने एक बार पार्टी करने की ठानी और दोनों ने ये डिसाइड किया कि खीर बनाते हैं। तो लोमड़ी ने कहा मैं बनाऊंगी सबसे पहले खीर। तो लोमड़ी ने बनाई बहुत स्वादिष्ट खीर, लेकिन लोमड़ी तो चालाक होती है, सबको पता है। उसने सर्व कर दी बड़ी सी थाली में खीर। और सारस ने कहा ये तो मैं नहीं खा पाऊंगा। लोमड़ी ने कहा क्यों, ये तो मैं अभी चट कर जाऊंगी, और सारी खीर चट कर गई। लेकिन सारस भी कम चालाक नहीं था, उसने समझदारी दिखाई और सारस ने कहा अब खीर मैं बनाऊंगा और तुम मेरे घर आना। तो लोमड़ी सारस के घर गई। उसने भी बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई और सर्व की एक बहुत लंबी सी सुराही में। तब लोमड़ी ने कहा ये तो मैं नहीं खा पाऊंगी। तब सारस ने कहा क्यों, ये तो मैं एकदम से चट कर जाऊंगा, तुम क्यों नहीं खा पाओगी। और सारी खीर सारस सुराही में से चट कर गया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सबके अंदर सारी पोटेंशियल होती हैं, लेकिन सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। सारस भी खीर खा सकता था अगर सुराही में होती तो, और लोमड़ी भी खीर खा सकती थी अगर बड़े से पॉट में होती तो। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो या परिस्थितियाँ कुछ भी हो, अगर आपने सोच लिया है कि हाँ मैं स्पोकन इंग्लिश करना चाहता हूँ तो आप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपाली सैनी, वर्किंग एज एन असिस्टेंट टीचर फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी सिंस 6 इयर्स। आज की मेरी ये वीडियो इस बारे में है कि आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करें। हम ये तो सोच लेते हैं कि हाँ इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से की जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानते हैं नाउन के बारे में। अगर आप 5th पास भी हैं तब भी आपको संज्ञा के बारे में पता होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जिंदगी में है ही क्या, व्यक्ति, वस्तु, स्थान ही तो हैं। यानी कि हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं वो संज्ञा हैं। सिंपली जिस भी चीज का नाम है वो हमारी संज्ञा यानी कि नाउन है। हमें नाउन तो ऑलरेडी आती है, जो चारों और चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं वो है नाउन। उन सब का मीनिंग हमें इंग्लिश में याद कर लेना होगा। कुछ चीजें तो हमें रटनी ही पड़ेंगी क्योंकि नेटिव स्पीकर तो हम हैं नहीं। अब आते हैं कुछ क्रिया शब्दों पर। क्रिया इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब्स, जैसे डू करना, रीड पढ़ना, लिसन सुनना, लुक देखना। फिर हम आते हैं कुछ प्रोनाउंस पर, जैसे दिस, दैट, हेयर, देयर। तो हमें कॉम्बिनेशन सीखना होगा नाउन, प्रोनाउन और वर्ब्स का। बस ये 3 चीजें कुछ कुछ हमें आ जाएं, हम सेंटेंस फॉर्मेशन या फ्रेज फॉर्मेशन करना सीख जाएंगे। जैसे हमने क्रिया शब्द लिया डू, इससे हम अब कई सारे फ्रेज बना पाएंगे। डू दिस, यह करो, डू दैट, वह करो। अब हमने क्रिया शब्द यानी कि वर्ब लिया रीड, अब हम उससे ऐसे फ्रेज बना पाएंगे, रीड दिस, रीड दैट, यह पढ़ो, वह पढ़ो। अब हमने वर्ब ली सी, इससे सिंपल फ्रेज बना लीजिए, सी दिस, सी दैट। अब आते हैं हमें इन्हें ही जल्दी से नेगेटिव में बदलना हो, यानी कि नकारात्मक वाक्यांशों में बदलना हो, तो सिंपली ऐड डोंट। डोंट डू दिस, यह मत करो। डोंट डू दैट, वह मत करो। डोंट सी दिस, यह मत देखो। डोंट सी दैट, वह मत देखो। डोंट रीड दिस, यह मत पढ़ो। डोंट रीड दैट, वह मत पढ़ो। तो देखा आपने हम कितने सारे वाक्यांश ऐसे इतनी जल्दी और आसानी से बना पाए। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और वर्ब में जोड़ देंगे आईएनजी, जो सबसे सिंपल फॉर्म है। अब हम छोटे छोटे फ्रेज और ये बनाएंगे जो भी हमारी दिनचर्या होगी, जैसे आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, आई एम रीडिंग दिस, आई एम रीडिंग दैट, आई एम सीइंग दिस, आई एम सीइंग दैट। नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। नाउ आई एम रैपिंग ऑल दिस थिंग्स। Please subscribe my channel and don't forget to hit on the bell icon or you'll never see me again.